पिछले 50 सालों में इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक पुरसुकून लेकिन गहरी फिक्रमंद तब्दीली वाक़ई हुई है। आम मुसलमानों की सोशल, एजुकेशनल और सिविक इंस्टीट्यूशंस में एक्टिव शिरकत से एक सिस्टमेटिक दूरी आई है। ये डिसंगेजमेंट इत्तेफाकिया नहीं, ये जानबूझकर इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग और बढ़ती हुई अवामी बेगानगी का नतीजा है। तारीखी तौर पर इंडिया में मुसलमानों के पास बेहतरीन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स थे। मोहल्ला कमिटीज, एजुकेशनल बोर्ड्स, वक्फ कमिटीज और सोशल रिफॉर्म ग्रुप्स जहां आम आदमी की आवाज थी। आज इनमें से ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस या तो मौजूद नहीं है या प्राइवेटली मैनेज्ड ट्रस्ट बेस्ड एंटिटीज में तब्दील हो गए हैं, जहां पब्लिक पार्टिसिपेशन या तो डिस्करेज किया जाता है या कानूनी तौर पर नामुमकिन है। ट्रस्ट और क्लोज सोसाइटीज गालिब मॉडल बन गए हैं। ये मॉडल्स इलेक्शन, ओपन मेंबरशिप्स या रेगुलर जनरल बॉडी मीटिंग की इजाजत नहीं देते। हकीकत में इससे पावर चंद अमीर फैमिलीज या अफराद के हाथों में मखरूज हो गई है। जमहूरी एंगेजमेंट की रूह की जगह गेट कीपिंग और एलीट कंट्रोल ने ले ली है। इस इंस्टीट्यूशनल कैप्चर के दूर रास नताइज निकले हैं। जब कम्युनिटी को वजूदी खतरात का सामना करना पड़ता है, चाहे वो सीएए, एनआरसी का मसला हो या इस्लामोफोबिक अटैक्स हो या वक्फ लैंड पर कब्जा ही हो, तो कलेक्टिव रिस्पांस ऑर्गेनाइज करने के लिए ग्रास रूट लेवल पर स्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है। डेमोक्रेटिक अप्रोच ना होने की वजह से वही पुराने चेहरे लीडरशिप पोजीशंस पर काबिज रहते हैं, जहां कोई जवाबदारी या परफॉर्मेंस की जांच पड़ताल होती ही नहीं है। एक पूरी नस्ल कम्युनिटी लीडरशिप में कोई रोल मॉडल्स देखे बिना बड़ी हुई है। उनकी एंगेजमेंट सोशल मीडिया के गुस्से तक महदूद है। उन्हें हकीकी दुनिया की तंजीम का कोई तजुर्बा ही नहीं है। बहुत से मुसलमान अब ये समझते हैं कि मसले लीडर्स की जिम्मेदारी है, जबकि वो सिर्फ पर्सनल और फैमिली मैटर्स पर तवज्जो देते हैं। इससे पैसिव सिटीजनशिप यानी कि अपनी शहरियत को लेकर बेफिक्री पैदा हो रही है। ऐसे वक्त में जब मुसलमानों के दस्तूरी या शहरी हुकूक शदीद खतरे में हैं, हमारे शिरकतदार प्लेटफॉर्म्स की गैर मौजूदगी तबाहकुन साबित हो रही है। एक तरफ हमें डिस्क्रिमिनेशन, पसमानदगी और इखराज के खिलाफ लड़ने को कहा जा रहा है, लेकिन इस लड़ाई के लिए जरूरी तंजीमी टूल्स और फोरम्स हमारे पास मौजूद ही नहीं है। जमहूरी, जामे और जवाबदार इदारों के बगैर हम ये कर ही नहीं सकते। ना तो हम लीगल या पॉलिटिकल कैंपेन्स असरदारी के साथ लॉन्च कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए लीडर्स को तरबियत नहीं दे सकते हैं, क्राइसिस के दौरान इत्तिहाद से जवाब तक नहीं दे सकते और अपने लोगों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल और मजहबी हुकूक के बारे में तालीम भी नहीं दे सकते। इसके बरक्स दलित कम्युनिटीज ने कई मुश्किलात के बावजूद मजबूत जाती और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स मसलन बामसेफ, अम्बेडकराइट ग्रुप्स मेंटेन किए हैं, जिससे वो अपनी कम्युनिटी पर जोर दे पाते हैं। सिख इंस्टीट्यूशंस जैसे एसबीपीसी सियासी मैनिपुलेशन के बावजूद अब भी इलेक्शन और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है। वहीं मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस तेजी से डिग्रेड, गैर जिम्मेदार और अवाम से डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। इस खतरनाक रुझान को पलटने के लिए हमें चाहिए कि अपने इंस्टीट्यूशंस को दोबारा जमहूरी बनाएं, क्लोज ट्रस्ट को डेमोक्रेटिक सोसाइटी में तब्दील कराएं, ओपन इलेक्शंस, रेगुलर ऑडिट्स और अवामी एहतसाब पर जोर दें, नए पार्टिसिपेटरी फोरम्स बनाएं, मोहल्ला बेस्ड सिविक ग्रुप्स, यूथ लीडरशिप और खवातीन की एंगेजमेंट के प्लेटफॉर्म शुरू करें। इस्लामिक स्कॉलर्स, पेशेवर अफराद और एक्टिविस्ट को लोगों के साथ मिलकर काम करने की तरगीब दें, ना ही उनके ऊपर। कानूनी जराए, मीडिया और पब्लिक ओपिनियन का इस्तेमाल करें ताकि उन इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठाए जाएं जो फैमिली रन बन चुके हैं। उन इंस्टीट्यूशंस को एक्सपोज और बाइकआउट करें जो ट्रांसपेरेंसी और अवामी नुमाइंदगी से इनकार करते हैं। कम्युनिटी ओनरशिप को दोबारा जगाया जाए। मुस्लिम अवाम को याद दिलाएं कि इस्लामिक और शहरी जिम्मेदारी एक फर्ज किफाया है। इदारे, मूवमेंट्स और रिफॉर्म्स में शिरकत कोई चॉइस नहीं, ये एक फर्ज है। इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी को सिर्फ सियासी या इक्तिसादी पसमानदगी का सामना नहीं है, बल्कि हमारा एक इदारा जाती खला से सामना है। काफी हद तक हमारी एजुकेशनल बॉडीज, वक्फ बोर्ड्स, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और सिविक फोरम्स या तो गायब हैं या कब्जा कर लिए गए हैं या गैर फाल हो चुके हैं। एक ही हल है कि कम्युनिटी में शिरकत की रूह को दोबारा हासिल किया जाए
اور جمہوری اداروں کو بنیادی طور پر از سر نو تعمیر کیا جائے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم تماشبین ہی بنے رہیں گے، یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے حقوق، شناخت اور مستقبل دوسرے لکھ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ہر اس ہندوستانی مسلم شہری تک پہنچانا ضروری ہے جو اب بھی اپنے وجود کی لڑائی پر ہر لمحہ لڑ رہا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگا، اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔